बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबी रमी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम। Welcome to YouTube channels. I am Abdul Majid Kalindari. So today I am going to tell you something very important points which are belong to writing. How to write something very clearly or very comprehensive. तो आज हम इस पे बात करेंगे कि हम कोई भी चीज़ किस तरह लिखें, कौन सी चीज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सेप्टेबल इन राइटिंग स्किल, विच टाइप ऑफ राइटिंग जो ज़्यादा एक्सेप्टेबल है उस पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो राइटिंग स्किल का माना, राइटिंग का माना ये कि आप क्या लिख रहे हो। अब लिखने के बहुत सारे अंदाज हैं, प्रेजेंटेशन के बहुत सारे अंदाज हैं, आप कौन से वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, साइन इस्तेमाल कर रहे हैं, टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, टॉपिक सेंटेंस किस तरह लिख रहे हैं। CSS PMS में और भी जो बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिनमें राइटिंग जो है बहुत अहम रोल अदा करती है। तो ये तो वैसे CSS PMS के हिसाब से जनरल भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल में ये होगा कि हम हाउ टू राइट समथिंग आर फॉर राइटिंग। तो फर्स्ट सिंपल लैंग्वेज आप इस्तेमाल करें। फर्स्ट जो हमारा होगा इसमें सिंपल लैंग्वेज हो, सिंपल सेंटेंस इस्तेमाल करें जितना हो सके। कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोई कंजक्शन, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस, फिर सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन, फिर ये आप जब जितना आप लिखें वो जो आप खुद समझें, आप खुद को समझ आ जाएगा ऑटोमेटिकली। जो चेकर है उसको भी वो चीज़ें आ जाए। कभी कभी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो लिख लेते हैं, पता नहीं क्या लिखा, फिर वो कहते हैं हमें समझ ही नहीं आया क्या था क्या नहीं था। तो आप वो चीज़ लिखें, चाहे आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी लिख सकते हैं सेंटेंस। शर्त ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको समझ में आ जाए, समझ में आनी चाहिए आपको, फिर आप जो है ना इस तरह के सेंटेंस लिखें। क्योंकि फिर वो फंस जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना के। कंपाउंड सेंटेंस, इनके स्ट्रक्चर्स हैं, इनके ख्यालात जो आपस में मिलाने पड़ते हैं। तो अब आ जाते हैं सिंपल लैंग्वेज, सिंपल वर्ड्स हो गए। फिर उसमें आपका टॉपिक सेंटेंस हो गया, जहाँ पे लिख रहे हैं वो चीज़ें वो भी आप वे कीप इन माइंड। फिर आप यूनिटी हो, कोहेरेंस हो। कोहेरेंस के देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोहेरेंस। एक होगा लॉजिकल कोहेरेंस, दूसरा होगा वर्बल कोहेरेंस। फिर डेवलपमेंट किस तरह आपको मेंटेन करनी है, फिर आपको ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरह आपको पैराग्राफ मेंटेन करना है। फिर आ जाते हैं ट्रांजिशनल वर्ड्स कौन से लगाने हैं, बिसाइड से, मोर ओवर, हाउएवर, इन एडिशन टू, ये जो हैं हमारे ट्रांजिशनल वर्ड्स हैं। फिर आ जाते हैं कंक्लूडिंग वर्ड्स होते हैं या कंक्लूडिंग सेंटेंस होते हैं। फिर कंक्लूडिंग वर्ड्स कौन से हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो पेपर देते रहे उनको ये भी पता नहीं होता है कि यहाँ पे कौन सा कंक्लूडिंग वर्ड इस्तेमाल करना है, वहाँ पे कौन सा करना है। तो बहुत सारे हैं। सो कहने का मकसद मैं अपना नंबर मेंशन कर दूंगा, किसी को भी वो जो चीज़ नहीं आ रही वो पूछें। इट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट, चेक करवाएं चीज़ें, तभी जाके एवोल्यूशन करें, तभी जाके आपके ये पेपर पास होते हैं, स्पेशली आपका ऐसे एंड कंपोजिशन। उसके बाद आ जाते हैं सिंपल वर्ड्स हो। बम्बास को बहुत सारे कहते हैं सर हम बम्बास वर्ड इस्तेमाल करें, कंपाउंड वर्ड इस्तेमाल करें। आप चीज़ जो इस्तेमाल करो कर सकते, यू कैन यूज वाट एवर यू वांट क्लियर वर्ड्स, बट कोशिश करें सिंपल वर्ड लिखे। एक चीज़ को है ना सही तरीके से कन्विंस करो, बात ख़त्म, और अल्लाह करे आपका पेपर पास हो जाए। तो उसके अलावा फिर लिखने के दो अंदाज होते हैं। अब आप फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक को हिट कर रहे हो, जहाँ टॉपिक को हिट नहीं करे तो दो होते हैं, एक होता है जनरल टू स्पेसिफिक, दूसरा होता है स्पेसिफिक टू जनरल होता है। जनरल टू स्पेसिफिक ये है कोई भी टॉपिक मिली हुई है, फॉर एग्जाम्पल पॉवर्टी है। अब आप पॉवर्टी पे जो है डायरेक्ट पाकिस्तान की पॉवर्टी की बात नहीं कर रहे, सिंध की बात नहीं कर रहे, सिंध में कितनी पॉवर्टी है, कितने लोग भूखे हैं, फिर और जो मसाइल पॉवर्टी के हैं उधर जा ही नहीं रहे। हाँ, जनरल बता रहे हैं कि जो पॉवर्टी है ये आपका सोशल प्रॉब्लम है, सोशल इशू है। ये जो है इट इज़ अ कॉमन अक्रॉस द वर्ल्ड। बहुत सारी कंट्रीज हैं दुनिया में जो इस बेसिक चीज़ को फेस करते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे ममालिक में जो एजुकेशन सिस्टम है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, द साइकोलॉजिकल मेंटलिटी ऑफ द पीपल है वो बिल्कुल पुअर है। तो इस तरह चीज़ों ये फिर जनरल हो जाएगा। फिर आप आके पाकिस्तान की बात करोगे। जब आप इस तरह पाकिस्तान की बात करके स्पेसिफिक जनरल ये है कि आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, फिर पाकिस्तान के बाद आप कहीं और जगह पे जा रहे हैं, फिर ये भी सही है। तो ये था
समथिंग अबाउट हाउ टू राइट समथिंग। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह लिखना भी सीखेंगे कि टॉपिक सेंटेंस, फिर बाउंस बैक सेंटेंस किस तरह बनाना है। सो कोई भी कन्फ्यूजन हो, आई एम गोइंग टू शेयर माई व्हाट्सएप नंबर ऑन चैनल एज वेल एज माई Facebook link. So subscribe, like and further share among your friends. Thank you.